तो साथियों, बिहार के भगत सिंह, हमारे भरत तिवारी भाई, उनके लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। बड़ा शांतिपूर्ण, मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई कुछ नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं, टोटल शांतिपूर्ण धरना है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके यहाँ पहुँचें। ये किसी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन उन पुलिस वालों के खिलाफ है जिन पुलिस वालों ने उनकी हत्या की गई थी। जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने हथियार फेंकने के बाद भी उनमें गोली मारी भरत भूषण तिवारी भाई में हमारे, उन पुलिस वालों के खिलाफ है कि उनके ऊपर हत्या का मामला चलना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और क्या बोलते हैं, उनको उनकी नौकरी से तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। अब हमारे फॉर्मर एजेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाले थे, हमारे लक्की वेस्ट, जिनके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी आ गई हैं, कई सारी चीज़ें आ गई हैं, वो भी वहाँ गए थे और उन्होंने बोला भी कि नहीं भाई, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपने को, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। तो भाई हिंदू संगठन के लोग, कई सारे भाई हमारे, सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके भाई के साथ खड़े हुए हैं। और बिल्कुल होना चाहिए भाई, जो जायज़ चीज़ है उसके साथ हमेशा खड़े रहो। जैसे कि अब उनकी कोई गलती नहीं थी भाई, वो बंदा बेचारा आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, गरीबों के लिए कहीं लाइट की व्यवस्था करवाना, कहीं रेत की व्यवस्था करवाना, कहीं उनके कागज़ कंप्लीट कराना, यही सब कर रहा था। लेकिन इन अधिकारियों ने उनको पागल घोषित कर दिया भाई। वो चीज़ उसको दिल में बैठ गई। वो बार बार पत्र लिखता, वो हर किसी की शिकायत करता है कि भाई तुम लोगों ने ऐसा किया, वो गरीब को पैसे नहीं मिल रहे हैं या उनका आवास उनको नहीं मिला है। यहाँ पे बाढ़ जो आ जाती थी उनके गांव में, तो बोले कि हमारे जो गांव की जो मट्टी खिसक गई है, जिससे गांव वालों को आने जाने में समस्या आ रही है, तो आप उस पर मट्टी डलवा दो। ये सब काम थे उसके जन कल्याण में, पूरे जन कल्याण के कार्य थे भाई के हमारे। और जिन जिन अधिकारियों के लिए उन लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए उल्टे सीधे। फिर जो जैसे तैसे करके बाहर आने के बाद इनने दोबारा शिकायतें की, दोबारा आना जाना किया, वीडियो बनाना चालू किए। टोटल मिला के, वो कुल मिला के बहुत ही अच्छा व्यक्ति था भाई। और उसके बाद जब पुलिस वालों को लगा तो 3 से 4 दिन उनके घर पे पैरवी करती रही, है ना। अब जब उसने वीडियो बनाई आखिरी में और उनने कहा कि भाई हथियार डालने के लिए, तो उस भाई ने कहा कि यार अगर मुझे आश्वासन देते हो आप, पूरा गांव देख रहा था, आश्वासन देते हो आप तो मैं हथियार फेंकने के लिए तैयार हूँ। उसने फायर भी नहीं किया था, फायर उसने 2-1 दिन पहले किया था, वो भी पुलिस वालों पर डायरेक्ट नहीं, बहुत दूर से। अब इनको ये पता होता है, पुलिस वालों को ये ट्रेनिंग में जानकारी नहीं दी गई होगी कि पिस्टल की मार कहाँ तक होती है। उस भाई ने, हमारे इन लोगों ने, पुलिस वालों ने उसे झूठा आश्वासन दिया, कुछ भी दिया, उसने बेचारे ने पिस्तौल फेंक दी। पिस्तौल फेंकी तो पिस्तौल फेंकने के कम से कम 25 से 30 फुट दूर जाके गिरी। ठीक है, पुलिस वाला बिल्कुल छाती पे आके तो बात करेगा नहीं, क्यों भाई, सामने वाला हथियार लिए। अब वो 30 फुट तक पिस्टल गिरी तो इनने क्या बोला कि उसने हम पे दोबारा हमला किया। पूरा गांव गवाह है इस बात का भाई, पूरा गांव, एक एक बंदा बार बार बोल रहा कि हमारे सामने सारी चीज़ें की गई। उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ने के बाद उनमें गोली मार दी गई। और वो जब तक घुमाते रहे राउंड टू राउंड, अस्पताल से अस्पताल, हर जगह, जब तक उनकी बॉडी से सारा खून नहीं निकल गया तब तक घुमाते रहे। वो उस भाई को मारे, उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसकी माँ के सामने इन्होंने गोली मारी, उसके पूरे गांव के सामने इन्होंने उसमें गोली मारी पुलिस वालों ने। इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, हत्या का मामला दर्ज कराना चाहिए गवर्नमेंट को हमारे। ठीक है, अब मैं दूसरी बात एक और करता हूँ कि भाई मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि जितने लोग भी हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनके प्रदर्शन में जाएं भाई, उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं अकेला ही ऐसा भारत का रहने वाला बंदा नहीं हूँ जो उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब पूरा देश उनके लिए गुणगान गा रहा है कि 2026 का भगत सिंह है ये, 2026 का। आपके जो कुमार विश्वास हैं उन्होंने भी बोला कि भाई जिस आदमी ने इतने कत्लेआम मचाए, मतलब पूरे महाराष्ट्र में, बम्बई में उसने जाने ताज होटल में, जाने कहाँ कहाँ गोलियाँ मारी, पुलिस अधिकारियों को मारी, आम आदमियों को मारा, और फिर आफ्टर ऑल आपने उसको क्या किया कि पकड़ा ही ना पुलिस वालों ने, उनको गोली तो नहीं मारी।
आपने उसको कसाब को बंद करा के थाने में जेल में बंद करा के उसको बिरयानी खिलाई सालों साल, ठीक है, उसके बाद उसको फांसी दी गई। तो इनको भी तो पकड़ा जा सकता था ना, मारने का कौन सा सॉल्यूशन था? इनके पास तो आधुनिक हथियार थे, आधुनिक हथियार थे इन पुलिस वालों के पास जो भरत तिवारी को पकड़ने के लिए गए थे। तो उनको पता नहीं था कि पिस्तौल की मार कहाँ तक होती है, क्या ये जानते नहीं थे? इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उनके साथ आप खड़े रहो और उनके प्रदर्शन में शामिल हो, और जितना हो सके उतनी उनकी मदद करो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, बस इतना ही कहना है मेरा इस देश के सरकार से और बिहार सरकार से कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। बस कुल मिला के ये है, जो भी इन हत्या में शामिल हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनकी नौकरी उनके तत्काल प्रभाव से हटा दिया। मैंने तो ये भी सुना कि किसी के साथ बड़े अधिकारी ने उनमें से ऑफिसर का ट्रांसफ़र भी कर दिया, शायद वो पदोन्नति हो गई उसकी, ऐसा मुझे सुनने में भी आया। लेकिन ठीक है, आपको इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, और भाइयों जितना हो सके उनका साथ दो, आप उसमें प्रदर्शन में जाने का प्रयास करो ताकि भाई के लिए हमारे लिए न्याय मिल सके।